करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास और भूमि पूजन हुए हैं। राजस्थान सरकार के गौरवमयी 2 वर्ष का कालखंड पूरा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में कई आयाम स्थापित किए हैं। माननीय यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक और लोकप्रिय राजस्व मंत्री जी ने इस विधानसभा में इन 2 वर्षों में अलग अलग योजनाओं में कई विकास के कार्य हुए हैं। तो आज करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की योजनाओं के शिलान्यास और भूमि पूजन का काम हुआ है। मैं सोचता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में देश भर में अनेक ऐसे काम हैं जो देश की जनता पहली बार उनको होते हुए देख रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं। ये डबल इंजन की सरकार का राजस्थान को कैसे फ़ायदा मिले, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे सड़क हो, चाहे पेयजल हो, इन सारी योजनाओं में, चाहे गरीब कल्याण हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे महिला हमारे युवाओं के रोजगार के विषय हों, हर क्षेत्र में 2 सालों में गौरवशाली एक ऐतिहासिक कालखंड पूरा हुआ है और इसकी हम लोग देख रहे हैं हर विधानसभा में एक रथ भी जा रहा है जो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की बातचीत और जनता के बीच में जाने का काम करेगा। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि इस रथ के साथ इन 15 दिनों तक गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूमेंगे और आज ये बड़ी सौगात यहाँ हॉस्पिटल की क्रिटिकल केयर ब्लॉक की मिली है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सरकार में, आपके कार्यकाल में आपके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सरकार बनी, भाजपा का सब कुछ हुआ और आज भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन छापा है विधायकों की कमीशन खोरी को लेकर, तो उसको लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? इस एक और आप 2 साल का जश्न मनाने की बात देखिए, गलत काम कोई भी हो कहीं बर्दाश्त के लायक नहीं है, तो इसकी निश्चित रूप से जाँच हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन हो। सर, जिला अस्पताल में पिछले मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार की जो घटनाएं सामने आती हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और इसमें हम देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट भी हैं, कांग्रेस, बीजेपी, सब तीनों का स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, तो निश्चित रूप से इंक्वायरी होनी चाहिए। सर, जिला अस्पताल में लंबे समय से डॉक्टरों के पद खाली है और क्रिटिकल केयर वार्ड यूनिट का शुभारंभ हुआ है, तो ऐसे में अब डॉक्टर तो है नहीं, कैसे चलेगा है? देखिए, व्यवस्था ही तो वो बाकी संसाधन भी आएंगे। ये पहले भी इतनी बड़ी बिल्डिंग वहाँ लगभग 100 बेड की वहाँ भी बनी है, तो यहाँ भी डॉक्टर्स की आप देखिए कि पिछले कई सालों में, मैं खाली एक सेक्टर की बात करूँगा, बिजली की। राजस्थान में इतने वर्षों से कांग्रेस की सरकार आती रही, लेकिन बिजली के उत्पादन के लिए कभी कोई ठोस प्रयास नहीं किया। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार इन 5 वर्षों में राजस्थान के किसानों को अब रात को आने वाले 1-1.5 वर्ष के अंदर कभी रात को इरिगेशन के लिए पानी नहीं आएगा। लोगों को गर्मी में कभी बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। पीएम सूर्यघर से लेकर पीएम कुसुम से लेकर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के इतने बड़े प्रोजेक्ट प्रदेश में आ रहे हैं जिसकी आने वाले समय में 1-1.5 वर्षों में उसकी हम लोग भरपाई कर पाएंगे। बाईपास कब शुरू होगा? ऐसे ही अनेक ऐसी योजना है। आप राजस्थान को बाकी अन्य प्रदेशों की तुलना में देखिए, बाकी अन्य प्रदेश कहीं के रेवेन्यू प्लस वाले स्टेट में आ गए, उनकी अपनी आय है, लेकिन राजस्थान जब कांग्रेस आती है राजस्थान को इतना गर्त में डाल के जाती है कि भाजपा की सरकार आने के बाद कई वर्षों तक उसको लेवल में लाने के लिए लगता है। तो मैं सोचता हूं अब राजस्थान की जनता भी ये डबल इंजन की सरकार लगातार बनी रहे, इसके लिए पूरा आशीर्वाद देगी और वो काम जो हमने संकल्प जनता के सामने लिए थे, मैं ध्यान है मुझे, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, तब हमने जो संकल्प पत्र में वादे किए थे जनता के साथ, वो आज मैक्सिमम पूरे कर दिए। हम चुनावी वर्ष में नहीं, पहले 6 माह में, 1 वर्ष में, 1.5 वर्ष में, 2 वर्ष में अधिकांश कामों को पूरा किया है। तो ये जो कहा वो करके दिया। तो अभी विधानसभा चुनाव कैसे हार गए? विधानसभा के चुनाव जो हारे पहले 6 में से 5 जीते ना। हर चुनाव जीतना, अब हर चुनाव जीतेंगे तो फिर वो कहेंगे कि साहब ये हो गया। तो ऐसा नहीं है, जहाँ ये जनता का फैसला है, हर समय हार जीत, इसमें कई सिक्के के 2 पहलू हैं। सर, बाईपास कब शुरू होने वाला है? 1 माह में लगभग पूरा हो गया है और यहाँ की बड़ी प्रॉब्लम थी, आए दिन एक्सीडेंट होते थे, हैवी ट्रैफिक शहर में आता था, उससे निजात प्रतापगढ़ की जनता को मिलेगा। सर, एक नंदलाल जी, स्वर्गीय पूर्व मंत्री जी लगातार फर्जी पट्टों को लेकर मांग उठाते रहे हैं, लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकार के अंदर एक 2022 का महत्वपूर्ण नगर परिषद का रजिस्टर है, उसका आज दिन तक पता नहीं लग पाया है। कई फर्जी पट्टे यानी कि कई लोगों के उसमें होने का पूरा अनुमान है।
देखिए, ये विषय आपने बताया है तो मैं निश्चित रूप से इसके लिए प्रशासन से एसपी से मैंने बात की, इसकी कार्रवाई करे। नगर परिषद के संबंध में नगर परिषद के संबंध में इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी पिछले 2022 के आसपास, परंतु उस समय तक कार्रवाई नहीं हुई। परंतु अभी मैंने कलेक्टर से भी बात की, साथ में ही एसपी साहब को भी कहा कि इसमें पूरे जड़ तक जाओ ताकि पता पड़े, क्योंकि बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पे सब पन्ने वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ भी हो सकता है उसी रजिस्टर के। आपको मैं जो अधिकृत बात कर रहा हूँ वो ये है कि मैंने इस संबंध में कलेक्टर और एसपी दोनों से बात की है ताकि पूरी कार्रवाई किया जाए। जमीन जो इससे जुड़े हुए लोग और जिन्होंने जो गलत काम किया उसकी पूरी जानकारी और उनके ऊपर कार्रवाई हो। पूरे राजस्थान के साथ साथ में प्रतापगढ़ जिले में भी आपके द्वारा मतलब विधि हद से ज़्यादा ये किया जा रहा है, शिलान्यास और लोकार्पण विकास के बारे में। और उससे आप खुश हैं? पिछले 2 साल में जो सरकार ने काम किए हैं और 2 साल की उपलब्धि पे दिनांक 11 तारीख से लेकर 25 तारीख तक राजस्थान सरकार के पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर जो भी शिलान्यास है, लोकार्पण वो करने हैं के साथ साथ इस रथ के माध्यम से भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के साथ साथ प्रदेश की जो 2 साल की उपलब्धियां की उनके साथ में ही आपको मैं बता दूं, और भी उसमें एक अलग से बक्सा लगाया हुआ है ताकि उसमें स्थानीय व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है वो अपने उस क्षेत्र की समस्या उसमें डाले ताकि आने वाले बजट में इस क्षेत्र की जो भी समस्या है उसका समाधान बजट के माध्यम से किया जाए। ये है इस रथ के पीछे उद्देश्य। और जो शिलान्यास है तो काम किए हैं तो शिलान्यास करने पड़ेंगे और लोगों को बताना पड़ेगा। आपको जानकारी है 554 गांवों में पानी की व्यवस्था करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी JJM के माध्यम से, जिसके काम भी चालू हो गए। आपका यहाँ पर हॉस्पिटल है, आपके अरनोद में है और दलोट में आपके ट्रॉमा सेंटर है, 132 kV का GSS आपके सुहागपुरा में, बेड़मा में काम चल रहा है, 220 का GSS आपके वहाँ पर दलोट में काम हो रहा है, विरावली, रीछा और पडुनी में अभी अपने 33, 11, 11 के GSS आए। ये सब काम एक तरफ पूरी तरह से सरकार, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के माध्यम से पूरा आवश्यक और जनहित के काम एक तरीके से संपूर्ण राजस्थान में किए जा रहे हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में, क्योंकि कल उनका जन्मदिन भी है और उस जन्मदिन के माध्यम से भी, क्योंकि योग देखिए उसी दिन उन्होंने मुख्यमंत्री जी की शपथ ली जिस दिन उनका जन्मदिन था, परंतु उन्होंने एक संकल्प लिया है, कैबिनेट के माध्यम से ये संकल्प लिया है कि अपने किस प्रकार इस पूरे प्रदेश को अग्रणी राजस्थान के रूप में लाने के लिए काम करें।